नमस्कार मित्रों एवं आदरणीय दर्शकों, आप सभी को आत्मचिंतन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और मैं आज उपस्थित हुआ हूँ एस्ट्रोलॉजर, नेपाली एस्ट्रोलॉजर तारानाथ भंडारी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये मैंने विक्रम संवत के अनुसार अपना राशि चार्ट बनाया है। आज आपका राशिफल है मिथुन राशि। इसको काल पुरुष का तीसरा राशि कहते हैं। अत्यंत ही पावरफुल एक वायु तत्व राशि और द्वि स्वभाव अंतर्गत में पढ़ने वाला राशि। इसका समय बुध होने के कारण बता आप अत्यंत ही कंप्यूटर समान आपका दिमाग तेज चलेगा। और इस महीने में ज्येष्ठ महीना आपके लिए क्या होने वाला है, क्या आपको नुकसान होने वाला है, क्या आपको फायदा होने वाला है, अथवा क्या क्या चीजों में अथवा किन किन चीजों में आप अत्यंत सावधानी रहना पड़ेगा। इतने राजयोग के निर्माण हुए हैं। पहले बात तो लग्न, ये तब आपके लग्न स्थान में ही बुध शुक्र बृहस्पति देवता है। इसमें बुध देवता आपके ज्येष्ठ महीना के 16 तारीख, वहां के हिसाब से तारीख गते बोलते हैं हम लोग, आप लोग यहाँ तारीख की समझिए, लेकिन थोड़ा सा जो यहाँ हिसाब किताब फर्क हो जाएगा। लेकिन आप ये इस तरीके से समझ सकते हैं, ज्येष्ठ महीना के 2 हफ्ता तक, सिर्फ 2 हफ्ता बुध देवता मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद उससे पहले यहाँ आपका रहेगा 15 तारीख, मतलब 2 हफ्ता यहाँ रहेंगे, 2 हफ्ता यहाँ रहेंगे। इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको अच्छा रहेगा समझने में। शुरुआती चरण में जो ज्येष्ठ महीने के शुरुआती 2 हफ्ते आपके लिए बाहर होंगे। ये खर्च स्थान में बुध देवता यहाँ रहने के कारण सूर्य के साथ में है। सूर्य और बुध, सूर्य बुध आदित्य नामक राजयोग का निर्माण हुआ है। इस योग के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में वैदेशिक यात्रा अवश्य सफल होंगे। जहां आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे होंगे अथवा विदेश में पीआर के लिए आप अगर कुछ संघर्ष कर रहे होंगे, इसके लिए आपके लिए विशेष कृपा प्राप्त होंगी और विदेशों में आपको सफलता मिलेंगे। और यदि स्वदेश में रहते हुए भी, अपने देश में होकर रहते हुए भी, यदि दूर देश में आपको देश के माध्यम से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं अथवा आयात निर्यात का काम, इधर के माल सामान उधर भेजना, उधर का माल सामान इधर अपने स्वदेश में मंगाना लाना या इंपोर्ट करना, अगर ऐसे कुछ कर रहे होंगे तो इसमें आपको विशेष सफलता मिलने का योग यहाँ बना हुआ है। सूर्य बुध आदित्य नामक राजयोग एक महान पावरफुल राजयोग होती है। और इस कारण से आपके पिता के माध्यम से, भाई बंधुओं के माध्यम से, अपने मामा की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। और विशेष करके इस महीने में आपको अत्यधिक लाभ के साथ साथ में कुछ खर्च के भी योग बने हुए हैं। किसी न किसी चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये खर्च स्थान है। और थोड़ा सा निद्रा सही या सुख का स्थान ये होने के कारण आपके थोड़ा सा थकान रहेंगे। दिमाग के बाएं साइड में थोड़ा सा गुस्सा, आपका गुस्सा स्वभाव गुस्सेल स्वभाव बन सकता है। क्रोध के उत्पन्न आपको क्रोध ज्यादा आ सकता है, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह माना जाएगा। और शत्रु के घर में यह होने के कारण से थोड़ा सा क्रोध में वृद्धि, बाएं आंख में समस्या या पैरों में कुछ न कुछ चोट या समस्या हो सकती है। या तो आपको अत्यधिक निद्रा आ सकती है, अत्यंत या तो निद्रा की कमी रह सकती है। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कि जब आप हर रोज आप सूर्य देव को ओम गृणहि सूर्याय नमः करके इस मंत्र को आप निरंतर जाप करेंगे अथवा सूर्य को नित्य निरंतर जल चढ़ा देंगे तो विशेष सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपका जीवन अत्यंत सुखमय बनेगा और खर्च कम रहेंगे। और आपके जितने भी खर्चे होंगे, ये खर्चे भी आपके इन्वेस्ट ग्रुप में होंगे और ये आज जो किया हुआ खर्च के आपको रिटर्न जल्दी मिलेगा। आपको बहुत फायदा होने का भी संकेत मिलता रहेगा। और दूसरी योग आपके ऊपर बना हुआ है, इतना बढ़िया योग, ये 13 साल के बाद बना हुआ है। बुध शुक्र और बृहस्पति का एक आपस में, तीनों शुभ ग्रह एक आपस में होना, एक साथ में होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटा मोटा राजयोग नहीं है। एक तरफ बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बना हुआ है और दूसरी तरफ बुध शुक्र बृहस्पति का त्रिग्रही नामक राज्य बना हुआ है। और बुध के वजह से यहाँ भद्र नामक पंच महापुरुष योगों में गिना जाने वाला अत्यंत पावरफुल योग भद्र नामक पंच महापुरुष राज्यों का फल भी आपको यहाँ मिलने वाला है। संपूर्ण आपको दृष्टि से मैं आपको बताऊंगा। और विशेष यहाँ बृहस्पति और बुध की इतनी बड़ी रोल है। एक तो सप्तम और दशम का स्वामी बनकर बृहस्पति देव दो केंद्राधिपति होकर एक केंद्र में लग्न में आना, और लग्न के स्वामी और चतुर्थ स्थान के स्वामी बनकर बुध देवता लग्न में आना, एक प्रकार से सुख स्थान के स्वामी यहाँ आना। दोनों केंद्र इतना मजबूत है, जो विष्णु स्थान माने जाएंगे। इसका भी तो आपको फल बहुत बढ़िया मिलेगा। यानी कि इसका सबका निचोड़ ये है, आप जो भी सोचेंगे जो भी करेंगे इस महीने में आपके लिए विशेष सुख शांति
समृद्धि, नए नए योजना आप बना सकते हैं। मन में अत्यंत ही शांत, अत्यंत हर्षित और उत्कर्ष के हिसाब से आपका जीवन चलेगा। यानी कि जो आप सोचेंगे, जो योजना बनाएंगे, उसी उसी योजना में आपका आपके मन में जो भी इच्छा होंगे, जो भी इच्छाएं आएंगे, कामनाएं होंगे, सभी पूर्ण रूप से आप सफल व्यक्तित्व में आ जाएंगे। बड़े बड़े विशिष्ट धनवान व्यक्तियों में आपका नाम लिखा जाएगा। अत्यंत आपके बिजनेस व्यवसाय में आपको सुख शांति मिलेगी। और पंचम का स्वामी शुक्र देवता लग्न में आने की वजह से शिक्षा क्षेत्र में आपको विशेष विशेष सफलता, उसमें भी एक संगीत, साहित्य, सृजनशीलता या कोई न कोई आप कला क्षेत्र से संबंधित जुड़े हैं होंगे तो कला क्षेत्र में आपके लिए विशेष विशेष सफलता का योग यहाँ बना हुआ है। थोड़ा सा विवेक और बुद्धि में भी आपका वृद्धि हो जाएगा। बिल्कुल आप बुद्धिमान बनेंगे और बहुत सोच समझ कर आप निर्णय लेंगे। कोई भी आप कार्य करने से पहले आप बहुत सोचेंगे, बहुत विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तब जाकर आपके कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। जैसे जिस तरह दूध को मंथन करके, दही को मंथन करके आप मक्खन अथवा घी निकाल लेंगे, उसी तरह आपका मंथन ऐसा निकलेगा जो परिणाम अमृत के समान बनेगा। और विशेष करके प्रेम में सफलता, वैवाहिक जीवन सुखमय बनेगा। दाम्पत्य जीवन में या किसी पार्टनर क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको विशेष, महिलाओं की तरफ से ससुराल पक्ष से या पत्नी बीवी की तरफ से भी आपको बिल्कुल सुख शांति मिलेगी। कोई कुछ भौतिक सुख सुविधाएं, कोई इंद्रिय सुख, भोग विलासिता का योग भी यहाँ बना हुआ है, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखिएगा। विशेष करके अब आपका बृहस्पति और शुक्र देवता तो आपके आएंगे अंतिम वर्ष में, ज्येष्ठ महीने का अंतिम 25 महीने का आपको 5 दिन, 1 महीने का 5 दिन सिर्फ रहेगा आपका बैलेंस। यहाँ शुक्र देव 5 दिन यहाँ रहेंगे, अंतिम 5 दिन। और बृहस्पति देव रहेंगे ज्येष्ठ 19 के बाद बृहस्पति देवता हैं उच्च राशि में जाएंगे और उच्च राशि उच्च का फल देंगे। आपकी वाणी में ऐसी मिठास होगी, ऐसे ऐसे चमत्कारिक आप वाणी बोलेंगे, आपकी बोली मतलब आपको वाणी बिक जाएगा। जो आप बोलेंगे, जो सोचेंगे, जो इशारा करेंगे, वही फल मिलेगा आपको। और उसी आपकी वाक चातुर्य के कारण से हर एक बिगड़े हुए काम, हर एक रुके हुए काम, सब काम, हर एक मतलब किसी भी काम में आपका जो काम बनता बिगड़ रहा था, जो रुका हुआ था, या कोई लोग आपसे आपके बोलते ही दूसरे लोग नाराज होते थे या कोई नहीं के जवाब देता था, वो सब चुप हो जाएंगे। आप ऐसी वाणी बोलेंगे जिसकी कारण से जो आपसे मुंह से निकलेगा, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम, इसी सूत्र का योग आपको मिलेगा। यानी कि स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा, यहीं से भोजन भी देखा जाता है, स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। बैंक के बैलेंस आपको बैंक के बैलेंस वृद्धि हो जाएंगे। और गुप्त मार्ग से जो आकस्मिक तरीके से या तो विशेष करके शेयर मार्केट के माध्यम से या पुरातत्व विभाग, किसी CID या किसी के रहस्यमयी उजागर होने से, या आप किसी के ऐसे सूत्र पता लगा सकते हैं, कुछ न कुछ रहस्य गूढ़ तरीके से, किसी अन्वेषण वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से या इंश्योरेंस के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से आपको जो आप सोचे नहीं थे अथवा आपके मन में जो कल्पना भी नहीं किए होंगे, ऐसे तरीके से आपको विशेष यहाँ धन लाभ होने का यहाँ योग बना हुआ है। तो विशेष करके अपने कुटुंबी जनों से, परिवार जनों से और बड़े बड़े गुरुजनों, महिलाओं से, मातृशक्तियों से, मातृभूमि से आपको विशेष लाभ मिलेगा। और पुत्र संतान की तरफ से भी, पुत्र हुआ पुत्री संतान की तरफ से विशेष लाभ, विशेष करके शिक्षा क्षेत्र से, कला क्षेत्र से आपको मिलेगा लाभ। और आप जिस भी जैसे पत्रकार क्षेत्र में जुड़े होंगे, कलाकार क्षेत्र में, या जहाँ ज्यादा बोलने की आवश्यकता होती है, उद्घोषक, कथावाचक या कुछ न कुछ जहाँ पंडिताई, पुरोहित, ज्योतिषी, वकील, या विशेष करके आप प्रोफेसर होंगे कहीं न कहीं स्कॉलरशिप में, जहां आपको ज्यादा बोलने की जरूरत होती है, जहां आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे स्थान में आपका वर्चस्व रहेगा। जो आप बोलेंगे, आपका प्रखर वक्ता होने के कारण आपका वाणी का इतना महत्व दिया जाएगा। जो आप बोलेंगे उसका एक आप प्रेरित बन जाएंगे, उदाहरण के रूप में आपको लिया जाएगा और आपके पीछे और भी चलेंगे। जो आप करेंगे वही आपकी नकल करने लग जाएंगे। कुल मिलाकर के धन, विद्या, बुद्धि, संतान, नौकरी, प्रेम, वैवाहिक जीवन, बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, जागीर, पैसा आपको बहुत तरीके से मिलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ का स्वामी बनकर बृहस्पति यहाँ के उच्च का बना हुआ है। तो ससुराल पक्ष से लाभ, पार्टनर क्षेत्र से लाभ, कुछ न कुछ नए छोटे मोटे अपना काम कुछ कर करके स्वयं का खुद का मालिक बनना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और विशेष करके यहाँ बृहस्पति देव ऐसे ऊंची फर्क में आपको
पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे, बहुत जो आपने जो सोचे नहीं होंगे वो पद आपको मिलेगा। और विशेष करके यहाँ केतु देवता और राहु की तरफ से थोड़ा सा यहाँ कष्ट रहेगा आपको, क्योंकि राहु सिर है तो केतु धड़ है। राहु और केतु के बीच में जितने भी सारे ग्रह जब आ जाएंगे तो एक प्रकार का यहाँ काल सर्प दोष बना हुआ है। काल सर्प दोष के बनने से हर एक काम में आपको उतार चढ़ाव, मन में अशांति, थोड़ा सा तर्क शक्ति में कमी, जो भी आप निर्णय लेंगे वो थोड़ा गलत हो सकता है, या आप जल्दबाजी में कोई न कोई निर्णय ले सकते हैं। थोड़ा सा सोच विचार करके बहुत गंभीरता पूर्वक, बहुत ध्यान से आपको निर्णय लेना होगा। इस बात में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी धर्म कर्म में थोड़ा सा आपकी मन अरुचि हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य में बाधा हो सकता है, पैतृक संपत्ति पैतृक स्थान से आप दूर भाग सकते हैं, दूर जा सकते हैं, या किसी न किसी माध्यम से पिता का स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अब ये बंधु बांधव स्थान है, यहाँ से चुनौती, संघर्ष, महीने, विदेश यात्राएं, और विशेष करके भाई बंधुओं से, बहन बहनों से आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, या तो उनकी तरफ से आपको तकलीफ या आपकी तरफ से उनको तकलीफ, या कहीं न कहीं चुनौतियाँ, जिम्मेदारियां आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा करके एक समस्या खत्म हुआ नहीं, फिर दूसरा समस्या, फिर तीसरा समस्या, इस तरीके से आपको समस्या घेरते रहेंगे। चारों तरफ समस्या आप घेरे रहेंगे, कुछ न कुछ संघर्ष, शरीर थका हुआ जैसा मानेंगे, आप लोग बहुत थकित हो सकते हैं इस टाइम में। इस बात का भी आप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। राहु और केतु का शांत करने के लिए भैरव साधना, दुर्गा कवच, गायत्री कवच, या हनुमान बजरंग बाण पाठ, या हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, या हर एक मंगलवार हो सके तो, नहीं तो 21 मंगलवार कम से कम भगवान श्री गणपति देवता को ओम गम गणपतये नमः करके आप 21 ध्रुवा दल ला करके गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। तो गणेश जी भगवान, गणेश जी का जो आप आराधना पूजा कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको इतना लाभ मिलेगा, क्योंकि गणेश जी है प्रथम पूज्य देवता और बुद्धि के देवता होने के कारण, और भक्तों का विघ्न हरता, दुष्टों का विघ्न करता होने के कारण, आपके अगर आप भक्ति भाव से भक्त बन के आगे उनके सामने अपने आप को पूरा समर्पित कर देंगे तो आपकी जितने भी सारे समस्याएं, जितनी भी चुनौतियां हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं। भाई बहनों का संबंध अच्छा रहेगा, आपको विदेश यात्रा का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे यात्राएं आपको बहुत, सप्लायर से काम या मार्केटिंग का काम, जो भी घूमने फिरने का काम हो, यहाँ आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और विशेष करके अब यहाँ एक शनिदेव की बात मैं आपको बताऊंगा। एक इस समय आपको न तो 7.5 की दशा है, न तो कोई ढैया दशा है, कुछ नहीं है। विशेष दशम कर्म स्थान, पिता स्थान में शनिदेव का गोचर होना, वो भी भाग्य और भाग्येश और अष्टमेश होकर यहाँ आना, एक तरफ से कुछ चुनौतियां तो मिलेंगी, क्योंकि शनि स्वयं में कर्म का फलदाता, जगत का न्यायाधीश होने के कारण कुछ संघर्ष तो अवश्य देंगे। जो भी आप सही करेंगे, गलत करेंगे तो यहाँ शनिदेव आपको दंड देंगे। अगर सही कर्म करेंगे तो, जो आदमी सकारात्मक सोच कर सही कर्म करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण रूप से करेंगे, तो उसके लिए शनि से आप कभी घबराना नहीं। शनि जब देंगे तो सब पर फाड़ के देंगे। जब शनि दंड देने की सोचेंगे तो आपको कोई भी बचा नहीं सकता, त्रिलोक में कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस तरीके से आपको शनि से नहीं डरना चाहिए। जो भी हनुमान का भक्त है, जो शनिदेव का भक्त है, और जो सही है, वास्तव में आप सही कर्म कर रहे होंगे, तो किसी से मत घबराइएगा। जो हम अपने अंदर से, आपको दिल से जो चीज निकलती है उसी तरीके से आप चलिए, दूसरे का नकल करने की कोई जरूरत नहीं। आपके अंदर बहुत अंतर्निहित कला, क्षमता, योग्यता बहुत कुछ है, उसी को आप सदुपयोग कीजिए, उसी से आपका जीवन आगे बढ़ता रहेगा। और कर्म क्षेत्र में आपका इस समय ऐसा प्रमोशन होगा, या तो उच्च पद प्रतिष्ठा मिलेगा, या तो कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे होंगे, या व्यापार कर रहे होंगे, या कुछ भी आप नौकरी कर रहे होंगे, किसी भी चीज में आपको यहाँ सफलता का योग बिल्कुल रूप से बना हुआ है। और इसी तरीके से मंगल देव भी आपको यहाँ षष्ठी से होकर एक ऋण रोग शत्रु झगड़ा झंझट लफड़ा इन चीजों का स्वामी बनकर मंगल देव साथ साथ में एकादशेश भी है, लाभ स्थान का स्वामी भी है। तो लाभेश होने के कारण से आपको पूर्व दिशा से विशेष लाभ मिलेगा। अपने से बड़े भाइयों से, बड़ी बहन से, मतलब दीदी से या बुआ से, कुछ न कुछ तरीके से आपको यहाँ ऐसा सफलता मिलने वाला है। और विशेष करके धातुओं से, टेक्निकल क्षेत्र से आपको विशेष लाभ मिलेगा। जहाँ बिजनेस, संघर्ष, टेक्निक, यूनिक, IT सेंटर, इंजीनियरिंग सेंटर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, या जहाँ भी ऐसा प्रैक्टिकल विद्या हो, प्रैक्टिकल जो मेहनत करके आप कमा रहे होंगे, या होटल व्यवसाय से, किसी न किसी चीज से आपको विशेष सफलता मिलेगा। जहाँ रिस्क का लेवल हो, जहाँ आग या अग्नि से संबंधित, या पानी से संबंधित, जहाँ संघर्ष से संबंधित, जहाँ अपने हिम्मत से थोड़ा सा आप काम करेंगे, तो ऐसे चीज में आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। समग्र रूप में आपका इस महीना जो ज्येष्ठ महीना है, एक प्रकार से अधिक मास भी इस समय, बड़े शुभ कर्म तो इस समय नहीं होंगे, लेकिन आगे चलकर आषाढ़ महीने में आपका ऐसा मार्ग बनेगा
तो इस महीने में आप थोड़ा सा भी लगाएंगे या थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करेंगे, या जो चीज़ आगे के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, कुछ डिप्लोमा या कुछ ट्रेनिंग या प्लानिंग, कुछ ट्रेनिंग दिला रहे हैं या खुद कर रहे होंगे, इन चीज़ों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। और सही मायने में कहा जाए तो आपकी इस महीना अत्यंत शुभ जाने वाला है, शुभ बीतने वाला है। समग्र रूप में भविष्य का निर्माण करने वाले होंगे। तो आज के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो भी है। मैं एक नेपाली एस्ट्रोलॉजर हूँ, हिंदी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कई दोस्त हिंदी में, जैसे मैं शालीमार बाग में रहता हूँ। अगर आप लोग को अपने जन्म कुंडली या किसी विशेष ज्योतिषीय अथवा वास्तु परामर्श लेना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे स्क्रीन में मिलेगा, जो कि 8368763061। इस नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और फेसबुक में भी जुड़ना चाहेंगे तो अंग्रेजी में तारानाथ भंडारी SL ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी तक आप नए हैं, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो तुरंत जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो पूरा आपने अभी तक यहाँ तक देख लिया तो इस धैर्यता को मैं नमन करता हूँ। हार्दिक मेरा आशीर्वाद और साधुवाद भी देना चाहूँगा। और एक निवेदन ये है, साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको भी आप दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मेरे अन्य वीडियो भी आपके नोटिफिकेशन में आपको पता लग जाएगा। और इस चैनल में ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखांक, ज्योतिष, सपना, शकुन, तंत्र, मंत्र, यंत्र, कथा, प्रवचन, कर्मकांड, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, सभी आपके ग्रह दोष, टूना या झाड़ फूक कुछ भी लगाना हो, कुछ भी करना हो, या जन्मपति दिखाना हो, बनाना हो, या आपको ऑनलाइन पूजा लगाना या प्रत्यक्ष कुछ कराना हो, स्वस्ति शांति हवन लगाना, कुछ भी आपको ज्योतिष अथवा वास्तु परामर्श के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। तो विदा चाहता हूँ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ। विशेष करके मैं नेपाली हूँ, इसलिए आप लोग नेपाली एस्ट्रोलॉजर का भी एक अनुभव ले सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, बाकी आपका आशीर्वाद मिलता रहे, इसी आशा अपेक्षा के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।